कक्षा 9 विज्ञान पाठ 6 उत्तक विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन संयोजी उत्तक पर टिप्पणी लिखो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि इस वीडियो में हम संयोजी उत्तक और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संयोजी उत्तक, पहला पॉइंट, दो उत्तकों या अंगों के बीच की जगह भरने वाली उत्तक को संयोजी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि दो उत्तकों अर्थात पेशी या अंगों के बीच की जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, उसको भरने वाली उत्तक को संयोजी उत्तक कहते हैं। जैसा कि संयोजन अर्थात होता है जोड़ना, यानी कि दो अंगों को अथवा दो पेशियों को जोड़ने वाली उत्तक को संयोजी उत्तक कहते हैं। अगला पॉइंट, संयोजी उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कम जुड़ी होती है और आधार द्रव्य में धसी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि संयोजी उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कम जुड़ी होती है और आधार द्रव्य में धसी होती है। अगला पॉइंट, यह आधार द्रव्य जेली जैसा तरल, सघन या कठोर हो सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि यह आधार द्रव्य जेली जैसा तरल यानी द्रव्य, सघन या कठोर हो सकता है। अगला पॉइंट, आधार द्रव्य का स्वभाव विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलता रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो आधार द्रव्य है का स्वभाव विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलता रहता है। संयोजी उत्तक के 4 प्रकार हैं: रक्त, अस्थि, एरियोलर संयोजी उत्तक अर्थात तंतु घटक उत्तक। नंबर 4, उपास्थि अर्थात कास्थि। नंबर 1, रक्त। पहला पॉइंट, रक्त एक प्रकार की संयोजी उत्तक है। इसका अर्थ ये होता है कि रक्त यानी रुधिर एक प्रकार की जोड़ने वाली उत्तक है। अगला पॉइंट, रक्त के तरल आधार द्रव्य को रुधिर रस अर्थात प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि रुधिर के तरल यानी द्रव्य आधार द्रव्य को रुधिर रस अर्थात प्लाज्मा कहते हैं। अगला पॉइंट, रुधिर रस में लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अर्थात रक्त पट्टिकाणु निलंबित होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि रुधिर रस में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि रक्त पट्टिकाणु निलंबित यानी कि उसमें घुले नहीं होते हैं, अविलेय स्वरूप में पड़े होते हैं। अगला पॉइंट, रुधिर रस में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि रुधिर रस में प्रोटीन, नमक और हार्मोन यानी अंतःस्राव भी होते हैं। अगला पॉइंट, रक्त गैसों, भोजन, हार्मोन और उत्सर्ग द्रव्य को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में वहन करता है। इसका अर्थ ये होता है कि रुधिर गैसों को भोजन, हार्मोन यानी अंतःस्राव और उत्सर्ग द्रव्य यानी अनावश्यक द्रव्य अथवा अनावश्यक पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है
अर्थात वहन का कार्य करता है। नंबर 2, अस्थि। पहला पॉइंट, अस्थि संयोजी उत्तक का एक अन्य उदाहरण है, यानी कि अस्थि संयोजी उत्तक का एक दूसरा उदाहरण है। अगला पॉइंट, अस्थि यह हाड़ पिंजर का निर्माण कर शरीर को आकार देने का काम करती है, यानी कि अस्थि यह हाड़ पिंजर यानी कंकाल का निर्माण कर शरीर को आकार देने का काम करती है। अगला पॉइंट, यह उत्तक मजबूत और कठोर होती है, यानी कि यह उत्तक मजबूत और कठोर होती है। अगला पॉइंट, अस्थि कोशिकाएं कठोर आधार द्रव्य में धसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अस्थि कोशिकाएं कठोर आधार द्रव्य में धसी होती है यानी समाई होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अगला पॉइंट, अस्थि का कार्य शरीर के अंगों और मांसपेशियों यानी कि स्नायु को सहारा देता है, यानी कि अस्थि का कार्य शरीर के अंगों और मांसपेशियों अर्थात स्नायु को सहारा देने का काम करता है। अगला पॉइंट, दो पास की अथवा क्रमिक अस्थियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को अस्थि बंधान तंतु अथवा अस्थिबंध कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि दो पास की अथवा क्रमिक अस्थियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को अस्थिबंध कहते हैं। अगला पॉइंट, यह उत्तक बहुत स्थितिस्थापक और मजबूत होती है। इसका अर्थ ये होता है कि यह उत्तक बहुत स्थितिस्थापक और मजबूत होती है। अगला पॉइंट, इसमें आंतरकोशिकीय आधार द्रव्य बहुत कम होता है। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें आंतरकोशिकीय आधार द्रव्य बहुत कम होता है। अगला पॉइंट, पेशीय उत्तक अथवा मांसपेशियों को अस्थि के साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को कंडरा अर्थात पेशीबंध कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पेशी उत्तक यानी कि पेशीय उत्तक अथवा मांसपेशियों यानी स्नायु को अस्थि के साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को कंडरा अथवा पेशीबंध कहते हैं। अगला पॉइंट, पेशीबंध मजबूत तथा सीमित लचीलापन अर्थात स्थितिस्थापक रखने वाली रेशेदार उत्तक है। इसका अर्थ ये होता है कि पेशीबंध मजबूत तथा सीमित लचीलापन यानी स्थितिस्थापक रखने वाली रेशेदार उत्तक है। नंबर 3, उपास्थि अथवा कास्थि। पहला पॉइंट, यह एक अन्य प्रकार की संयोजी उत्तक है, यानी कि यह भी एक संयोजी उत्तक है। अगला पॉइंट, कास्थि उत्तक की रचना में प्रोटीन और शर्करा का बना आंतरकोशिकीय आधार द्रव्य में कास्थि कोशिका होती है। इसका अर्थ ये होता है कि कास्थि उत्तक की रचना में प्रोटीन और शर्करा यानी ग्लूकोज का बना आंतरकोशिकीय आधार द्रव्य में कास्थि कोशिकाएं होती है। अगला पॉइंट, कास्थि नाक, कान, गले और श्वास नली में होती है जिससे कर्णपल्लव मोड़ सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कास्थि नाक, कान, गले और श्वास नली में होती है जिससे हम कर्णपल्लव को मोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट, कास्थि उत्तक जोड़ों वाले भाग की अस्थियों को चिकना बनाती है। इसका अर्थ होता है कि कास्थि उत्तक
जोड़ों वाले भाग की अस्थियों को चिकना बनाती है। नंबर 4, एरियोलर संयोजी ऊतक अर्थात तंतु घटक ऊतक। पहला पॉइंट, यह ऊतक त्वचा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यानी कि एरियोलर संयोजी ऊतक अर्थात तंतु घटक ऊतक त्वचा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाई जाती है। अगला पॉइंट, यह ऊतक अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है और अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत भी करने में मदद करती है। इसका अर्थ ये होता है कि यह ऊतक अंगों के बीच की खाली जगह को भरती है और अंगों को सहारा देती है और अंगों की मरम्मत करने में भी मदद करती है। अगला पॉइंट, हमारे शरीर में चर्बी यानी वसा का संग्रह करने वाली संयोजी ऊतक को वसामय ऊतक भी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में चर्बी यानी वसा का संग्रह करने वाली संयोजी ऊतक को वसामय ऊतक भी कहते हैं। अगला पॉइंट, वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाई जाती है। अगला पॉइंट, इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोल थैली से भरी होती हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इस ऊतक की कोशिकाएं वसा यानी चर्बी की गोल थैली से भरी होती है। अगला पॉइंट, वसा का संग्रह होने के कारण यह ऊष्मा का वहन का कार्य भी करती है। इसका अर्थ ये होता है कि वसा यानी चर्बी का इसमें संग्रह होने के कारण यह ऊतक ऊष्मा यानी गर्मी का वहन करने का भी कार्य करती है। थैंक यू।